महासमुंद जिले के पश्चिमी छोर उड़ीसा सीमा और सारंगढ़ जिला को छूती सिंघड़ा मंदिर के पास स्थित निशा घाटी चिवराकोटा में आदिवासियों का गौरव वीर शहीद माधो सिंह बरिया और शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार की याद में विशाल मशाल रैली कलश यात्रा निकालकर 1857 की युद्ध भूमि में पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। निशा घाटी वीर भूमि की कार्यक्रम प्रांतीय अध्यक्ष वेदराम बरिया के निर्देशन में सभी सर्कल के बिंजवार व आदिवासी समाज को आमंत्रित किया गया। वहीं कोठी खोल बरमकेला राज के युवा जमींदार पुष्पराज सिंह बरिया के नेतृत्व में परमानंद उपेंद्र संपत उग्रसेन बरिया ने अपनी अंचल की पूरी पलटन के साथ निशा घाटी चिवराकोटा पहुंचकर कार्यक्रम की रौनकता बढ़ा दी, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम वीरेंद्र सिंह बरिया जमींदार की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद चनीलाल साहू महासमुंद वेदराम बरिया प्रांतीय अध्यक्ष के स्वागत के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जहां समाज की युवा महिला कीर्तन मंडलियों ने अपने संबलपुरी उड़ीसी चंपू भजन के कीर्तन से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों और आदिवासियों की इस युद्ध भूमि को पर्यटन दर्शनीय स्थल और ऐतिहासिक बनाना था। इस कार्यक्रम का गवाह रूप में संबलपुर जमींदार शहीद माधो सिंह बरिया के वंशज एवं शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार के प्रपौत्र हट्टे सिंह मौजूद रहे। वीर घाटी में ये जो सिगोड़ा घाटी है, निशा घाटी है, यहाँ पर उस दिन को आज याद करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए, जबकि अंग्रेजों को उनके दांतों तले उंगली दबाने और उनका पूरा जितना भी ताकत था उसको बड़े दमदारी के साथ इसी घाटी में अगर विजय दिवस के रूप में मनाए हैं और ये संदेश देते कि आगे चल के सरकार यहाँ पर्यटन स्थल घोषित करे, हमारे महापुरुष मन के मूर्ति लगे, माता विंध्यवासिनी के मंदिर बने, यही आशा के साथ तो हमारे पूरा बिंजवार समाज वीर घाटी ला उड़ीसा के इतिहास में कहीं पर भी माधो सिंह जी और वीर नारायण सिंह जी के रिश्तेदारी का उल्लेख नहीं है। उड़ीसा में है, मैं रांची जाते हुए बड़गर के रेलवे स्टेशन में पढ़ा और उससे मेरे को चेतना जागृत हुई, और छत्तीसगढ़ में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वीर नारायण सिंह के फांसी के बाद उनका इतिहास लगभग क्लोज है, और ये मैं कहूँगा इंग्लिश में हिस्टोरिकल ब्लंडर है, ऐतिहासिक भूल है कि इतनी बड़ी युद्ध तब तो आज भी छत्तीसगढ़ में है। तब तो जिस समय युद्ध हुआ तो सारा मतलब संबलपुर भी हमारा रायपुर में ही था, एक ही कमिश्नर होता था, दोनों जगह डिप्टी कमिश्नर अलग अलग बैठते थे। हमारा राजधानी नागपुर था, तब तो लिखा जाना था लेकिन नहीं लिखा गया। अंग्रेजों ने इतिहास को छुपाया। मुझे वो जागृति आई और मैंने प्रयास किया। 15 दिन मैं बरगढ़ जिला में घूमा, यहाँ के इतिहासकारों से, प्रोफेसर से, सारे लोग से बैठ करके दोनों परिवार की रिश्तेदारी, माधो सिंह जी के दामाद हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी, माधो सिंह के चारों पुत्रों की, माधो सिंह की पौत्री पूर्णिमा की, ये सारे इनकी बलिदान की कथा को हट्टे सिंह पूरी उड़ीसा 1857 की क्रांति का एकमात्र काला पानी सजा याफ्ता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। पूरे भारत देश में मैं कहता हूं कि 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसमें माधो सिंह बरिया ने 10 महीना तक लड़े। कहीं भी किसी भी इतिहास में 10 महीना की लड़ाई अभी तक नहीं है। ऐसे महान क्रांतियां हुआ है, उस महान क्रांतिकारी महान योद्धा माधो सिंह बरिया जी को नमन करने के लिए हम आए हैं। ये नमन की धरती है, ये अर्पण की धरती। माधो सिंह के पुत्र हैं हट्टे सिंह जी ने यहाँ अंग्रेजों के सर को कलम किए थे, इसलिए इस जगह को हम वीरता के रूप से देख रहे हैं और इसको वीर भूमि बोल रहे हैं, मान रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी वीर भूमि में मेला का आयोजन हो, यहाँ पर हमारे लिए मूर्तियाँ एक तरफ हमारे वीर माधो सिंह जी का मूर्ति लगे और हमारे छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह का मूर्ति लगे, और यहाँ पर हमारी माँ विंध्यवासिनी। सारंगढ़ जिला ब्यूरो सुवर्ण कुमार भुई की रिपोर्ट।